Hello dear students, my name is Lakia Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we were learning our chapter number 19, that is named as Clean House, Clean Village, and today we are going to talk about part 3 of this chapter. प्यारे बच्चों, कक्षा 4 के EVS में हम हमारा 19वां अध्याय पढ़ रहे थे। हमारे इस अध्याय का नाम है क्लीन हाउस क्लीन विलेज, यानी साफ या स्वच्छ घर और स्वच्छ गांव। और इस अध्याय का आज हम तीसरा और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। Now we were talking about मालती and her story। हमने मालती की बात हमारे पिछले पार्ट में की थी। So let's continue that. So we just need to talk about minimizing the use of plastics, यानी प्लास्टिक्स का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, इसकी अब हम बात करेंगे। So Malti had once read in the newspaper that cows while eating foodstuffs swallow plastic or polythene bags and fall sick। तो बच्चों, मालती ने एक बार अखबार में न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा था कि जब गाय खाना खाती हैं या खाने की चीज़ें खाती हैं जो कि पॉलीथीन में होती हैं, तो जब पॉलीथीन वाली चीज़ें गाय खाने लगती हैं तो उस समय वो प्लास्टिक को भी स्वेलो करती हैं या प्लास्टिक को भी निगल लेती हैं, और ये प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग जो गाय निगल लेती हैं वो बीमार पड़ जाती हैं। सो यू मस्ट हैव सीन एनी सच केस नियर बाय योर एरिया। आपने भी अपने आसपास ऐसा चित्र ज़रूर देखा होगा या ऐसा दृश्य ज़रूर देखा होगा जहाँ पर गाय इस तरीके के पॉलीथीन्स में से कुछ खाने की चीज़ों को खाने का प्रयास करती हैं और ऐसा करते हुए वो पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग को ही निगल लेती हैं। नाउ ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड। Malti wanted to burn plastic, but her elder sister told her that the fumes that will arise on burning are hazardous. So प्लास्टिक से ही जो ड्रेन्स होते हैं या जो नाले या निकासी के स्थान होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद मालती ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि प्लास्टिक को जला दिया जाए, लेकिन तब उसकी बड़ी बहन ने उसको समझाया कि प्लास्टिक को जलाया भी नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जलाया जा सकता है? क्योंकि प्लास्टिक के जलाने से जो धुआं निकलता है वो धुआं भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यदि प्लास्टिक को जला दिया जाएगा तो वो बहुत ही जहरीला धुआं निकलेगा और वो धुआं हमारी हेल्थ को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। नाउ नीदर वी कैन बर्न दैम नॉट थ्रो दैम, यानी हम ना तो उन्हें जला सकते हैं और ना ही उन्हें फेंक सकते हैं, यानी प्लास्टिक की थैलियों को, प्लास्टिक के आइटम्स को हम ना जला सकते हैं और ना ही उन्हें हर कहीं फेंक सकते हैं। दिस इज़ हैज़ार्डस इन एवरी वे, इट्स यूज शुड बी बैन्ड। तब मालती की बड़ी बहन ने कहा कि ये तो हर तरीके से ही हैज़ार्डस है, नुकसानदेह है, तो इसलिए प्लास्टिक के यूज़ को बैन कर देना चाहिए या प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नाउ यू हैव टू डू वन एक्टिविटी, सो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि प्लास्टिक कैसे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसे हमें कम यूज़ में लेना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज सेपरेट द प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द ट्रैश थ्रोन फ्रॉम योर हाउस। तो आपके घर से जो कचरा फेंका जाता है उस कचरे में जितने भी प्लास्टिक आइटम हैं उनको आपको अलग करना होगा। नाउ वे द प्लास्टिक आइटम्स कलेक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक। और इस तरीके से 1 वीक तक आपको सारे प्लास्टिक के सामान जो कचरे में निकल रहे हैं घर से उन्हें इकट्ठे करते रहना है और फिर उन प्लास्टिक के सामानों का, पूरे वीक के इकट्ठे किए गए प्लास्टिक के सामानों का वजन लेना है कि ये कितना वजन होता है। नाउ आफ्टर दैट मेक एन एस्टिमेट हाउ मच प्लास्टिक इज थ्रोन फ्रॉम योर हाउस इन 1 ईयर। और उस 1 सप्ताह के प्लास्टिक के वजन के आधार पर आपको एक अनुमान लगाना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि लगभग 1 साल में आपके घर से कितना सारा प्लास्टिक फेंका जाता है। तो उस वजन को आपको पूरे 1 साल के हिसाब से कैलकुलेट करना है, गणना करनी है। नाउ सिमिलरली मेक एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रैश इन द होल सिटी और कंट्री।
कंट्री। इसी तरह अब तुमको पूरे उस कचरे में जो कि पूरे शहर में या पूरे देश में फेंका जाता है उसमें कितना सारा प्लास्टिक फेंका जाता होगा, यानी टोटल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक हमारे कंट्री में या हमारे सिटी में कितना होता होगा, ये नंबर्स के बारे में सोचना है। एंड दैट इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा आंकड़ा बच्चों आपके सामने आएगा। और ये तो हम सिर्फ एक साल की बात कर रहे हैं और इस प्रकार हम हर साल न जाने कितना प्लास्टिक जो है वो उपयोग करके छोड़ देते हैं। सो वी शुड यूज़ प्लास्टिक बट विद अ वेरी इंटेलिजेंट माइंडसेट, with awareness that plastic is actually harmful to our environment। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम कर देना चाहिए, बहुत कम, जहाँ भी ज़रूरी ना हो आप प्लास्टिक को उपयोग ना करें। प्लास्टिक की थैलियों की जगह क्लॉथ बैग्स यूज़ में लें, यानी कपड़े के थैलों का उपयोग लें। और जहाँ भी संभव हो प्लास्टिक को कभी भी बाहर ऐसे ही ना फेंकें, आप उसे किसी ऐसे इंडिविजुअल को दे सकते हैं जो ट्रैश डिस्पोजल करता है, यानी कचरे का निस्तारण करने वाले लोगों या कंपनियों तक वो प्लास्टिक पहुँचाया जाना चाहिए। नाउ organize a cleanliness rally on some celebration or festival in your village or town together with your teachers and friends। Now you have to do one more activity। What is that? तो बच्चों आपको एक cleanliness rally निकालनी है, एक स्वच्छता संबंधी रैली निकालनी है किसी भी ऐसे त्योहार पर जो आपको सही लगता हो और आपको अपने गांव या शहर में अपने दोस्तों और अपने अध्यापकों की मदद से इस काम को करना है। The next one is make some useful things from waste material and display it in your class, like decorative objects from broken bangles, pot from broken pitchers, etc। अब बच्चों आपको एक और वर्क करना है, एक और एक्टिविटी करनी है। What is that? तो आपको जो वेस्ट मटेरियल आपके घर से निकल रहा है उस वेस्ट मटेरियल से कुछ यूज़फुल आइटम्स बनाने हैं, कुछ उपयोगी वस्तुएं बनानी हैं और ऐसी उपयोगी वस्तुएं जिनको आप अपनी क्लास में दिखा सकें, डिस्प्ले कर सकें। So some of the example are like you can make some decorative objects from broken bangles। तो टूटी हुई चूड़ियों की सहायता से हम बहुत ही सजावटी सामान बना सकते हैं। और इसी तरह किसी टूटे हुए पिचर से यानी मटके से आप एक गमला या एक पॉट बना सकते हैं। These are some examples and you can try to make different kind of things from these waste materials। तो आपके घर से जो पूरा वेस्ट मटेरियल जो कचरा निकलता है उसमें भी कई ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे हम यूज़फुल आइटम्स बना सकते हैं। सो ट्राई टू डू दैट। Now we finished the chapter. Let's see what we learned in this chapter। So house should be kept clean and organized। Yes, we learned that। हमने ये सीखा बच्चों कि हमें अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। Then second thing we learned, the cleanliness of our एली कॉलोनी इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारी जो भी कॉलोनी है उस कॉलोनी की जो भी गलियां हैं उनकी साफ़ सफाई करना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। देन थर्ड थिंग इज़ यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी रिड्यूस्ड। यस वी लर्न दैट। तो हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ रीयूजेबल थिंग्स शुड बी यूज, यानी ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जिनका पुनः उपयोग हो सकता है उन्हें हमें पुनः उपयोग करना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट methods will you adopt to decrease the use of plastic bags। तो बच्चों प्लास्टिक के बैग्स या प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग कम करने के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे, आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन ऑल्सो। वी आर जस्ट डिस्कसिंग फ्यू मेजर्स विच कैन बी अडॉप्टेड। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए। तो हम यहाँ कुछ 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। आपको भी अपने तरीके से सोचना है कि हम कैसे प्लास्टिक को कम से कम उपयोग कर सकते हैं। सो फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू डिक्रीज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग के उपयोग करने के लिए निम्नलिखित तरीके उपयोग में ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज शुड मेक अ हैबिट टू कैरी अ क्लॉथ बैग व्हाइल गोइंग टू मार्केट, बाइंग वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, मिल्क एटसेट्रा। तो हम सबको ये आदत बना लेनी
चाहिए कि हम जब भी बाज़ार जाएं हम अपने साथ में एक कपड़े का थैला लेकर जाएं या एक से ज़्यादा कपड़े के थैले लेकर जाएं। तो भले ही हम सब्जियां खरीदने जा रहे हों, भले ही हम कोई किराने का सामान लेने जा रहे हों, दूध लेने जा रहे हों, फल लेने जा रहे हों, हमें हमारे साथ हमेशा एक कपड़े का थैला रखना चाहिए, सो दैट वी कैन लाइक डिनाई द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स टू द शॉपकीपर्स। हम अपने दुकानदारों को भी कहें कि नहीं, हम प्लास्टिक बैग्स का, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। द नेक्स्ट वन इज शुड नॉट डिमांड अ प्लास्टिक बैग फ्रॉम शॉपकीपर अननेसेसरली। हमें कभी भी बेवजह दुकानदारों से प्लास्टिक बैग नहीं मांगने चाहिए या प्लास्टिक की थैलियाँ उनसे हमें नहीं मांगनी चाहिए। एंड वी विल नॉट डू सो इफ़ वी विल कैरी आवर ओन क्लॉथ बैग। अगर हम अपना कपड़े का थैला लेकर जाएंगे तो हम उनसे बेवजह प्लास्टिक की थैलियों की डिमांड नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज which objects can be reused from a collection of useless materials। तो कोई भी अनुपयोगी सामान या यूजलेस मटेरियल में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम पुनः उपयोग या रीयूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी द आंसर। फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ यूजलेस मटेरियल्स फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीयूज्ड: मेटल, पेपर, क्लोथ्स, ग्लास बॉटल्स एंड जार्स एंड कंटेनर्स। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हमारे वेस्ट मटेरियल में होती हैं जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा उपयोग ले सकते हैं। जैसे कोई भी मेटल है, कोई भी धातु की वस्तु है, कोई पेपर या कागज़ जो हैं उनका भी कुछ अलग अलग तरीक़ों से उपयोग किया जा सकता है। सिमिलरली क्लोथ्स या कपड़े जो थोड़ा बहुत फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, दोज कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड इन डिफरेंट मैनर्स, उनका भी हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा ग्लास बॉटल्स एंड जार्स, कोई भी ग्लास की बॉटल्स, कांच की बॉटल या जार जो हैं उनका उपयोग हो सकता है। सिमिलरली डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर्स कैन बी रीयूज, यानी ऐसे डब्बे जिनमें सामान रखा जाता है उनका भी पुनः उपयोग हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। टुडे वी फिनिश चैप्टर नंबर 19. In the next video we will start our new chapter. Till then, thank you for watching.